अलाइनमेंट, इसके पहले अलाइनमेंट मैं बता दूं। माइग्रेन हमेशा आप देखेंगे किसी भी माइग्रेन का जो व्यक्ति है ना, वो हमेशा एक लय में कोई काम नहीं करता। वो हमेशा उसका दिमाग कूदेगा इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। ज्यादातर लोगों के साथ में हो ही रहा है, क्योंकि हमने वो लयबद्ध काम जो है ना वो सब छोड़ दिया है ना। सब कुछ आजकल पैकेज आता है, मार्केट से खरीद के ले आते हैं। आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें काफी देर तक आप अपना ध्यान बंधा के रखें। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपके बॉडी का किसी भी तरीके का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। 3 बेसिक अलाइनमेंट बता देता हूं, इससे भी ज्यादा है, मगर क्या यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं है ना, कितना पढ़ाएंगे आपका। कुंभक को ही समझना होगा तो 100 साल लग जाते हैं, फिर भी पूरा नहीं होगा, ये इतना बड़ा आयाम है। तो 3 अलाइनमेंट बेसिकली समझिए। आपके शरीर के अंदर 3 जॉइंट हैं। 3 जॉइंट कहां कहां पे, एक छाती का जॉइंट है, मिडिल ऑफ चेस्ट, आप देखेंगे छोटी सी हड्डी निकली हुई है थोड़ा सा नीचे की तरफ में, वो छाती का जॉइंट है। दूसरा जॉइंट क्या है, नाभि एक जॉइंट है आपका। देखिए बच्चा भी मां के गर्भ में नाभि से जुड़ा होता है, फिर वो नाभि की नाल जो है वो काट ली जाती है, टूट जाती है। दूसरा जॉइंट क्या है, दूसरा जॉइंट है नाभि का जॉइंट। और तीसरा जॉइंट क्या है, जहां से 2 पांव आपके अलग होते हैं, या फिर पांव का स्ट्रेंथ जहां से आता है। तो जांग के अंदर का हिस्सा, जो पहलवान ठोकते हैं ना जिस चीज को, जांघों को ठोकते हैं ना पहलवान, तो उससे आपके पांव की शक्ति आती है, वो पीछे जाके जॉइंट होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, नाभि कौड़ी। छाती का कौड़ी हो गया, नाभि हो गया, और जांघों का नले हो गया, नले। तो पहलवान लोग ये जानते थे कि जब भी पहलवानी करेंगे, शरीर को गलत इस्तेमाल करेंगे, ये 3 अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, ये 3 अलाइनमेंट बिगड़ेगा। तो उनके पास तरीका होता था इन 3 अलाइनमेंट को ठीक करने का। अभी भी गांव में जाएंगे तो कहेंगे धरण हो गया, पेट ठीक खराब होगा तो कहेंगे धरण हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम नहीं, दूसरा पार्ट खो गया। अगर आपको छाती से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोरोना में ये बहुत हुआ, मगर किसी ने नोटिस ही नहीं किया, किसी को मालूम ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि साइंस के नाम पे आपको जितना ठगा जा रहा है ना, हाँ, हर चीज के सामने साइंस लगा देते हैं और फिर ठग लेते हैं। आप सोचते हो साइंस तो अच्छी चीज, अरे साइंस हमने, हमारी चीज हमने दिया है दुनिया को साइंस, आप ये भी नहीं समझ पा रहे। ये भारतीय मानुषी का उपज है साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब। तो नाभि कौड़ी और नले, धरण ठीक करने के तरीके गांव में बूढ़े बुजुर्गों को मालूम ही होता था पहले। कोरोना पीरियड में ज्यादातर लोगों के साथ में क्या हुआ कि उनकी कौड़ी हिल गई। ये छाती का मिडिल हिस्सा, थोड़ा नीचे देखेंगे तो हड्डी निकली हुई है छोटी सी, ये खिसकने से आपको सांस में प्रॉब्लम आएगी। सांस की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो इसका मतलब आपकी वो कौड़ी खिसक चुकी है, आपको वो पता भी नहीं चलेगा। और कई बारी सांस की प्रॉब्लम की वजह से, उसको ठीक ना करने की वजह से बहुत गलत सिचुएशन भी आ सकती है। तीसरी चीज आ गई नले। नले तो सबका ही बिगड़ा हुआ है आज के टाइम पे। सबको घुटने की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, कितने लोगों को घुटने की, सबको घुटने की प्रॉब्लम आ रही है। और आपको सोचना पड़ेगा, घुटना खराब होता है तो क्या करना पड़ता है, घुटने बदलवाने पड़ते हैं। लिवर खराब होता है, लिवर बदलवा लो। किडनी खराब होता है, किडनी बदलवा लो। हार्ट खराब होता है, हार्ट बदलवा लो। ठीक तो कुछ भी नहीं करेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते, बदलवाने का मतलब ठीक तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो घुटने क्यों खराब हो रहे, क्योंकि नले बिगड़ रहे, नलों में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, रीजनरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स हो गया खराब, तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहे हैं, डिटॉक्स ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो गई, अब जाके अगर आपके नले बिगड़ गए तो घुटने तो खराब होंगे, कोई नहीं रोक सकता। कोई एक इंसान का एग्जाम्पल दे दीजिए दुनिया में जो दवाई खा के जिसके घुटने ठीक हो गए हो। एक एग्जाम्पल बताइए दुनिया में जो दवाई खा के डायबिटीज ठीक हो गई हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक हो गया हो, हमेशा के लिए फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी हो। शरीर का पानी निकाल दोगे तो वैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कम क्या होगा, आपका हार्ट कोलैप्स हो जाएगा। हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि जो दवाई खा रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। किडनी खराब हो रहे हैं डायबिटीज की दवाई की वजह से, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी हो रहा है। ये शुगर की वजह से नहीं हो रहा,
क्योंकि शुगर तो अगर आपके शरीर में बढ़ेगा, ब्लड में खराब शुगर बढ़ेगा, तो शरीर क्या करेगा? प्यास लगाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुमूत्र करवा के निकाल देगा। मगर आप दवाई खा के उसके बाहर नहीं निकलने देंगे। जब आप मेटफॉर्मिन, हाँ, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइक्लासाइड, रोजिग्लूटाजोन, पायोग्लूटाजोन, अकारबोस, नाम देखो कितना रखते हैं, ठीक तो करते नहीं। तो इतना ये सब खाते हैं तो शुगर जो आपकी ब्लड में कम आ जाता है, कहां जाता है वो? कान से निकलता है, नाक से निकलता है, कहां से निकलता है वो? आपके ऑर्गन में जाता है, किडनी में जाता है, आपके लिवर में जाता है, आपके हार्ट में जाता है, और वो फेल होते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आप लोग सब बुद्धिमान है, प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी पढ़ लिख गए हैं। पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान नहीं होते। अपनी बुद्धि से काम लें और देखें अपने शरीर की तरफ में। आपका शरीर सबसे बढ़िया डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है। वो आपको हमेशा इंडिकेट करता है, मुझे अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। आपका शरीर बोलता है, कोई डॉक्टर बताता है आपको। मुझे दर्द हो रहा है, दर्द नापने की कोई इंस्ट्रूमेंट है? बता दीजिए कितना दर्द हो रहा है, कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। दर्द के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दर्द हमेशा 2-3 कारण से होता है, जिसमें मैं कुछ पहले बता चुका हूं। अगर आपके मसल में डीजनरेशन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, तो नसें जो मसल में फंसी हुई है उनमें दर्द होगा, वो दबेंगी और उनमें दर्द होगा। पहली बात तो मसल अगर ठीक नहीं है आपके शरीर में, तो एक कारण यह है कि नसों में दबावट के कारण, दबाव के कारण या खिंचने के कारण दर्द होता है। चाहे वो रीढ़ की हड्डी में हो, जब आपके स्लिप डिस्क होता है, या रीढ़ की हड्डी में कोई नस जब दब रही होगी, तो उस तरफ का शरीर जो है वो दर्द करेगा। ठीक है, कोई दबने की वजह से। दबाव कैसे आता है? दबाव आपके शरीर में कहीं भी आएगा तो कैसे आएगा? आपके शरीर में जो दबाव आता है, इसे कहते हैं व्यान वायु के कारण दबाव आता है। ये व्यान वायु क्या है? प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये व्यान वायु क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब आपको आपकी सांसों की तरफ में लेके आ रहा हूं। तो अगर आप सांस खूब अच्छे से खींचें और उसके 4 गुना ज्यादा रोकें, सपोज कीजिए आपने 10 सेकंड तक सांस खींची और 40 सेकंड तक रोका, उसके बाद अगर आप 20 सेकंड का एक्सेलेशन बिना मुश्किल के कर सकें, तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है। आप सभी में से किसी का भी वो नहीं हो पाएगा। ट्राई करके देखो, है ना? फ्री टाइम में एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने ऊपर। 4 गुना जितना आपने सांस लिया, जितना यूनिट सांस लिया, उसे 4 गुना ज्यादा रोकिए और 2 गुना ज्यादा एक्सेल करने की कोशिश करें। अगर उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है आपकी, तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है। तो व्यान शक्ति अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, जिसे आप कहते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज होती नहीं है। साइंस ने गलत प्रूव कर चुके हैं। साइंस जो कटिंग एज साइंस है ना, गलत प्रूव कर चुका है। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता। फ्लूइड डायनेमिक्स में एक थ्योरम है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो कहता है लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। पढ़ लीजिए, 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास में होता है, तो आप गूगल करके पढ़ लीजिए बर्नौलीज प्रिंसिपल। इस हिसाब से ब्लड का कोई प्रेशर होता ही नहीं है। ये क्या होता है? ये व्यान वायु होता है या व्यान पक्ष होता है आपके शरीर का। तो रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेंथ भी जो होता है ना, आप स्लिप डिस्क का तो ऑपरेशन करवा देंगे, मगर दूसरी जगह हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर एक जगह का ऑपरेशन करवाया, दूसरी जगह हो जाएगा। पर ऑपरेशन कोई इलाज नहीं होता, ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। बहुत तकलीफ हो रही है तो उस समय मैनेज करने के लिए आप करवा सकते हैं, बट वो इलाज नहीं। ठीक है ना? व्यान शक्ति ऑपरेशन से नहीं बढ़ती। व्यान शक्ति बढ़ा लीजिए, स्लिप डिस्क आपका नहीं होगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके मसल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ठीक हो जाएगा, आपके नर्व दबना जो है वो बंद हो जाएगा। कोई अगर बहुत डिफॉर्मिटी हो गई है किसी कारण, किसी एक्सीडेंट की वजह से या मचक से कोई जगह अगर टूट गई है, हिल गई है, अलग अलग हो गई है, उस समय ऑपरेट करा के उसको सीधा किया जा सकता है, बस। वो इलाज नहीं है। इलाज क्या है? आपके अपने शरीर को होल्ड करने की स्ट्रेंथ, उस जॉइंट को होल्ड करने की स्ट्रेंथ, रीजनरेट करने की स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ, ये अगर आप ठीक करेंगे तो इलाज होगा। तो व्यान पक्ष को इसीलिए हम क्या कहते हैं?
एक्सेलेशन फास्ट अभी नहीं करेंगे, पहले अपने एक्सेलेशन पे कंट्रोल लेके आए। यही हम अपने मॉड्यूल में, अपने प्रोग्राम में यही आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आपको कपालभाति नहीं करना, 6 महीने के लिए बंद, 6 महीने बाद में आप करें जब आपकी व्यान शक्ति बढ़ जाए। तो आप पहले एक्सेलेशन पे कंट्रोल लेके आओ ताकि आपका जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़े, आपका स्केलेटल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़े, आपके ऑस्मोटिक प्रेशर्स ठीक हो बॉडी में अलग अलग जगह पे। आप देखेंगे आपको ब्लड प्रेशर, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हो, उसमें भी राहत मिल जाएगी या उसका नुकसान होगा ही नहीं। हम हार्ट का और ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम करते हैं, हम कहते हैं कुंभक करो, हार्ट अटैक से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है, पता भी नहीं चला हार्ट अटैक आया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, बॉडी झेल गया। कितने भी हार्ट अटैक आए आपका बॉडी झेल जाएगा। दवाई खा के कंट्रोल करेंगे तो फिर 3 के बाद मुश्किल है। आजकल तो तीसरे में ही मुश्किल है, दूसरे में ही मुश्किल हो रहा है। कुंभक करेंगे तो उससे भी बच जाएंगे। तो वो व्यान पक्ष आपको ठीक करना है, इसलिए हम व्यान क्रिया कुंभक एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करवाते हैं। अंगन्यासा, हठ विन्यासा, अंगन्यासा, हठ विन्यासा, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 चीज करवाते हैं। लास्ट पार्ट क्या, व्यान क्रिया कुंभक। ये आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को ठीक करेगा। ये आपके मसल के जो फुलावट होती है ना, कभी मसल सूख जाते हैं, नहीं बन पा रही, उसकी जो फुलावट है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसको ठीक करेगा। तो दबावट नहीं आएगी, दबाव नहीं आएगा आपकी नसों में। लेकिन ये टाइम लेगा, ये गोली नहीं है आधे घंटे बाद। देखो एलोपैथी में एक ही दवाई है, वो दर्द की दवाई है, और कोई दवाई काम नहीं करती। इन्फेक्शन हटा दो, इन्फेक्शन में तो कुछ भी काम कर जाएगा, एलोपैथी क्यों लेना, काढ़ा भी काम करता, मगर और कोई दवाई काम नहीं करती एलोपैथी में, केवल एक दवाई काम करती है, क्या, दर्द की दवाई। और वो भी कैसे काम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स होते हैं वो सारे के सारे। वो क्या क्या करते हैं आपके बॉडी में क्या करते हैं, वो रीजेनरेशन फैक्टर क्रिएट करते हैं। तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन रोक दिया तो क्या किया, रीजेनरेशन खराब कर दिया। दूसरी चीज क्या करते हैं वो, फीमेल में कंसेप्शन को करते हैं, यानी गर्भ धारण करवाते हैं। कितने लेडीज का गर्भ धारण की मुश्किल आ गई ना, दर्द की दवाई खाओ और आगे चल के 20 साल के बाद बच्चे ही पैदा नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको आप रोक रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो रही है फीमेल में। तीसरी चीज क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, डिलीवरी में मदद करता है। 60% लेडीज का सी सेक्शन होता है, डिलीवरी नहीं हो पा रहा ठीक से, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। दर्द केवल वो केमिकल खा के प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करके अगर आप दर्द को कम करना चाहते हैं तो आपके बॉडी में तो नुकसान होगा ही होगा। लेकिन एक और पक्ष में आपको बताता हूं, आप ये सब रोक तो नहीं सकते ना, खराब भोजन तो रोक नहीं सकते, वो तो आपको खाना ही पड़ेगा जो अवेलेबल है, एनवायरमेंट उसी में जीना पड़ेगा। सरकार ने कुछ लागू कर दिया, नियम तो पालन करना पड़ेगा, वैक्सीन भी ठुकवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और दवाइयां भी खानी पड़ेगी, घर वाले नहीं तो जबरदस्ती कर देंगे। तो अपने को अगर झेलने लायक इन सब चीजों से बना दें तो आपको नुकसान कम होगा। तो ऐसे में अपना रेजिलियंस, सहन शक्ति को आपको बढ़ाना जरूरी है। सहन शक्ति कैसे बढ़ाते हैं, वंस अगेन लास्ट पार्ट में ले रहा हूं, वंस अगेन आप वेट उठा के देखिए, आप अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। वेट उठाएंगे तो सांस को रोकते हैं उस वेट को उठाने के लिए। ये जो आपने सांस को रोका वेट को उठाने के लिए, यही आपके शरीर का सहन शक्ति है। क्या ये ज्यादा है या कम है, सांस रोकने की क्षमता आपकी ज्यादा है या कम है, ये आपको देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। टॉलरेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अपना। तो टॉलरेंस भी बढ़ा देंगे तो आपको नुकसान कम होगा। आप नहीं हटा पाएंगे इन सब चीजों को। आप मान के चलिए एनवायरमेंट आज ठीक करना शुरू करें, 200 साल 300 साल लग जाएगा। खराब एनवायरमेंट तो आपको जीना ही पड़ेगा ना। तो अपना टॉलरेंस बढ़ा दीजिए इस गलत चीजों के प्रति, वो भी कुंभक से ही होगा, और कोई तरीका है नहीं तो आप दुनिया में घूम के आइए, फिर हम आपको कुंभक सिखाएंगे।